हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5A को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। चलो पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक भिन्न लिखिए। इनके लिए एक भिन्न लिखना है। देखो कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास 3 दशमांश 3 का 10वां भाग ऐसे हम लोगों को लिखना है। तो कैसे लिखते हैं हम 3 का 10वां भाग ऐसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले हमें ऊपर में लिख लेना है 3 और नीचे में 10, तो ये हो जाएगा 3 दशमांश। वैसे ही करके हमारा दूसरा जो बोला गया है क्वेश्चन में वो क्या है कि 6 सप्तांश। तो 6 सप्तांश हम लोग कैसे लिखेंगे, तो ये लिखेंगे ऊपर में 6 और इसका सप्तांश यानी 7 नीचे में। ठीक। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे चलो अगला जो हमें दिया गया है कि 5 अष्टमांश। तो सबसे पहले तो 5 ऊपर में लिखेंगे, अष्टमांश यानी 8 का ना भाग नीचे रखेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है और इसमें बोला गया है, थोड़ा सा बहुत दिक्कत होता है यार, इतना सारा कष्ट है ना। देखो चलो हम यहाँ पे एक एक काम करके यहाँ पे एक काम करते हैं कि हम सारे को आंसर कर देते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ठीक। देखो चौथा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे हमारा 4 पंचमांश। तो 4 लिखेंगे और पंचमांश का मतलब 5वां हिस्सा। 5वां नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 7 नवमांश। तो 7 लिखेंगे, नवमांश का मतलब 9 नीचे रख देंगे। ठीक। फिर हमारा है कि 5 चतुर्थांश। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और बट्टे में 4। इस तरीके से यहाँ पे इसको लिख लेना है। ठीक। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसे हम लोगों को शब्द में लिखना है। निम्नलिखित को शब्दों में लिखें। जैसे 3/8 है, 5/7 है, इन सारे को हम लोगों को शब्दों में लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो देखो जैसे लिखा गया है, जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि 3/8 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसको हिंदी में इस तरीके से 3/8। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। चलो दूसरा नंबर इसका हमारा है कि 5/7। इसे लिख देना है हिंदी में 5/7। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे लिखना है इसको। अगला हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है, तीसरा नंबर सी नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है 8/15। इसे लिख देना है। देखो 8 और उसके बाद बट्टा और ये लिखेंगे 15। चौथा नंबर क्वेश्चन है 2/9। इसको हिंदी में लिखना है तो इससे लिखेंगे 2/9। 9 कैसे लिखते हैं हम लोग, ध्यान से रखना है, इसे 9 लिखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है और इसमें बोला गया है कि 7/10। कैसे लिखेंगे, ये 7 हो गया और बट्टा 10। छठे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे 5/12 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 5/12। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे लिखना है। चलो अब जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का भिन्न के अंश और हर लिखें। देखो अंश होता है हमारा ऊपर वाला, नीचे वाला हर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अंश हमारा क्या है, ऊपर में अंश में हमारा क्या है 2 है, तो लिखेंगे अंश बराबर 2। और हर यानी नीचे वाला 11 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11। उसी तरीके से दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 7/8 है, तो यहाँ पे हमारा 7 क्या है, अंश है, तो अंश बराबर लिखेंगे 7। और जो हर है वो हमारा नीचे वाला 8 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8। फिर 5/12 है, तो अंश हमारा 5 है और हर हमारा 12 है। ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें है, क्या है कि 4/7 दे रखा है। ठीक, क्या है 4/7। तो इसमें हमारा अंश है ऊपर वाला, तो अंश का मान हमारा 4 हो जाएगा और हर का मान 7 हो जाएगा। चलो अब चौथा नंबर प्रश्न से हम लोगों को यह भी बोला गया है, क्या बोला गया है कि हर बराबर 15 और अंश इनका हम लोगों को भिन्न लिखना है। ठीक, तो हर का मतलब क्या होता है, नीचे वाला। ठीक, तो हमें नीचे रखना है 15 और अंश का मान 8 दिया गया, तो 8 को हम लोग ऊपर लिखेंगे और 15 को नीचे। इस तरीके से आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हर बराबर 9 अंश बराबर 4, तो अंश हमारा 4 हो गया, हर वाला नीचे यानी 9 हो गया। उसी तरीके से अंश बराबर 11 हो गया और ये हर हमारा 23 हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है, इसमें हमारा क्या है कि अंश बराबर 3 रखा है। ठीक, अंश का मान कितना रखा है 3 और हर का मान 7, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वहाँ पर चलते हैं। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे क्या बोला गया है,
चलो 5वां नंबर का प्रश्न है और यहाँ पे क्या बोला गया है कि 32 किताबों के संग्रह का 3/4 ज्ञात करें। देखो ये 32 टोटल है, इसका 3/4 का मतलब ऊपर में 3 और नीचे में 4, 4 से कटाएंगे तो ये 8 बार में कट जाएगा। अब ऊपर गुना करेंगे तो 8 का 24, ये 24 हो जाएगा इसका आंसर। इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक पात्र में 45 रसगुल्ले हैं, इसके 4 पाँचमांश का निकालें। देखो 45 टोटल है, इसका 4 पाँचमांश 4 लिखेंगे और नीचे में पाँचमांश के लिए 5 कटा देंगे तो 9 बार में 9 चौके 36 हो जाएगा। चलो अब 6 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है कि एक स्कूल में कुल 750 विद्यार्थी है, उनमें से 2/5 छात्राएं हैं, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें। यानी टोटल क्या है कि टोटल यहाँ पे उनमें से छात्राएं यानी लड़कियां 2/5 है, तो छात्र कितना लड़के कितने होंगे ये निकालना है। चाहे तो आपको 2 तरफ से इसको बना सकते हो। देखो 5 हिस्सा में अगर यदि 2 हिस्सा छात्रा है लड़की है तो बचा हुआ क्या होगा, 5 हिस्सा में जो 3 हिस्सा होगा वो हमारा क्या होगा, लड़का होगा। तो इसी को हम लोगों को निकालना है 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा का। तो 5 से कटाएंगे ये 15 बार में और 1 0 आएगा, तो 15 का 45 यानी 450 स्टूडेंट इसका आंसर बनेगा। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्नलिखित में से कौन समुचित भिन्न और विषम भिन्न है। देखो विषम भिन्न क्या होता है कि हम जिसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं, आप फिर ऐसे बोल सकते हो जिसका ऊपर में हमारा बड़ा हो, ठीक, यानी नीचे छोटा हो और ऊपर में बड़ा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम भिन्न। और जिसमें हमारा क्या हो, बड़ा हो और अंश छोटा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं समुचित भिन्न। तो यहाँ पे अलग अलग छांटने के लिए बोला गया। तो सबसे पहले एक काम करेंगे, एक तरफ लिखेंगे पहले समुचित भिन्न और एक तरफ हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, विषम भिन्न, ठीक, विषम भिन्न और डैश लगा देंगे। देखो समुचित भिन्न वो हमारा होता है जिसका हम लोग पूर्णांक नहीं तोड़ सकते हैं, तो इसको नहीं तोड़ सकते हैं तो 1 नंबर वाला पहला हो जाएगा। उसी तरीके से ये 2 नंबर वाला हो जाएगा, 3 नंबर वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा एक विषम भिन्न है, इसको हम लोग पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। तो 3 नंबर हमारा विषम वाला, इसको लिखेंगे। ये भी हमारा एक विषम भिन्न है तो यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा क्या है, एक समुचित भिन्न है, तो यहाँ पे 5 इस तरीके से उसका आंसर ऊपर में करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसको मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में बदलना है। जैसे हम लोगों को पहला क्वेश्चन है कि 7/2/3, इसको पूर्णांक में तोड़ना है। कैसे तोड़ते हैं, इन दोनों का गुना करते हैं, ठीक, 7 का 21 हो गया और इसको प्लस करते हैं, 21 हो गया इधर और प्लस 2 कितना हो गया 23 और बट्टा में 3 लिखेंगे, ये हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्या है कि 4 यानी 4/9/10 है, 4/9/10, यहाँ पे गुना करो, 10 चौके 40, 40 में से 9 को जोड़ेंगे तो 49 यानी ये 49/10 हो जाएगा। अब तीसरा हमारा क्वेश्चन है क्या है कि 7/5/7, इसको भी सेम तरीके से यहाँ पे तोड़ो, 7 7 49, 49 और 5 54, 54/7 हो गया। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 6/8/9, इनको भी जोड़ो, इसी तरीके से गुना करेंगे तो 9 छक्के 54, 54 और 8 62, तो लिखेंगे 62/9, ठीक। अब 9 नंबर का प्रश्न है और इसे हम लोगों को लिखना है क्या कि इसको हम लोगों को लिखना है, अभी उल्टा करके इसको पूर्णांक में लिखना है, ठीक। कैसे लिखते हैं, देखो जैसे हमारे यहाँ पे 11/3 है, इसे हम लोगों को पूर्णांक में लिखना है। तो देखो कैसे हम 2 तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे सिंपली तुरंत हम बता देते हैं कि कैसे इसको हम लिख सकते हैं। देखो 3 का अंश हम लोगों को 11 तक जाना है, देखो इसके ज़्यादा नहीं जाना है, उससे कम जाना है। तो देखो 3 का अंश देखेंगे तो 3 बार में 9 आता है और 4 बार में 12, 4 वाला नहीं लेना है क्योंकि ये ज़्यादा हो रहा है, तो 3 बार में लेंगे। तो देखो यहाँ पे इस 3 को 3 रहने देंगे और कितने बार पढ़ेंगे तो 3 बार में 3 या 9 हो गया। अब 9 में से कितना जोड़ेंगे, 11 बनेगा 2, तो यहाँ पे भर देंगे 2, ये हो गया पूर्णांक, ठीक। अब उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 217/23, देखो इसका हम लोगों को पहाड़ा पता नहीं है तो यहाँ पे सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस तरीके से, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरा मेथड है उससे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, इसको इस तरीके से भाग लगाएंगे। देखो 10 बार में लेंगे तो 230, 9 बार में लेते हैं तो कितना आता है, 9 बार में 9 तिया का 27, उसके बाद यहाँ पे हमारा 9 दूना 18, 18 और 2 20, ये 207 आ गया, 0 हो गया और ये 1, बाकी बात ये। अब देखो पूर्णांक में हम लोग कैसे लिखते हैं कि देखो ये बीच में है तो इसको बीच में रखेंगे, देखो ये दोनों के बीच में ये है तो यहाँ पे इसको बीच में रखेंगे, तो यहाँ पे बीच में रहने दो। और जो पहले हमारा नीचे है यानी पहले हमारा 23 है तो यहाँ पे 23 ही रहने दो, बाकी बात जो ये 10 हमारा शेषफल है उसको ऊपर भेज दो, तो ये 10/9 पूर्णांक 10/23 बन जाएगा, ठीक। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 108 और बट्टा का 11, तो 11 से 108 का भागा लगाते हैं, 9 बार में आएगा 99, यहाँ पे 18 में से 9 गया 9 और ये 0 हो जाएगा। अब कैसे लिखेंगे, ये बीच में है तो इसको बीच में रखेंगे, बाकी ये हमारा 11 नीचे है तो नीचे रहेगा और ये जो हमारा शेषफल है उसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब चौथा नंबर का क्वेश्चन है और इसमें क्या है कि हमारा 29 से 197 का भागा लगाना है, 197 इस तरीके से 29 से इसका भागा लगाना है। देखो 10 बार में लेंगे तो ये तो ज़्यादा, 9 बार में 8 बार में
3 8 24, 8 बार में ज़्यादा, 7 बार में 3 7 21, ये भी ज़्यादा, 6 बार में 3 6 80, शायद हम लोग 6 बार में ले सकते हैं। ठीक, देखो 6 बार में लेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 7 बार में ज़्यादा आ जाएगा, 30 7 हाँ 6 बार में लेंगे तो 6 9 54, 6 दूना 18 और 5 23, ये तो ज़्यादा हो रहा है। 6 बार में 6 दूना 12 12 12 और हमारा हाथ में 5 था, 17 174 हो जाएगा। 7 में से 4 गया 3, 9 में से 7 गया तो 2। ठीक, कैसे लिखेंगे, इसको बीच में रहने देंगे और ये जो हमारा पहले से 29 है तो उसको नीचे रखेंगे और जो हमारा शेषफल है उसको ऊपर रखेंगे, तो ये हो जाएगा 6.23/29। तो ये हमारा होता है यहाँ से 5 ये पूरा कंप्लीट। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।